हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। यूई के किंग ने पाकिस्तान को लात मारकर अपना पहला दौरा चुना भारत। देखकर भाई पाकिस्तान में मच गई खलबली यूई का प्रिंस मोदी के कदमों में। अच्छा, प्रिंस आ रहा है इंडिया? पाकिस्तान नहीं आ रहा ना, पाकिस्तान को उसने देखा भी नहीं। अच्छा, ये क्या बोल रहे हो यार? वो तो मैं लाते पड़ रही हूँ। तो भाई साहब आप ये देखो, जिसको हम इस्लामिक देश अपना भाई बोलते थे, वो भाई हम पे थूक कर जा रहा है इंडिया। और भाई देखो मोदी जी के कदमों में गिर रहे हैं अगले। ये चीजें पाकिस्तानी समझो कि हमारी क्या औकात है दुनिया में। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब चीज हो गया है, मगर हम लोग OIC जो है, जो जिसको रिएक्ट करना चाहिए था। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएई के नए क्राउन प्रिंस जो रिसेंटली बने थे वो जा रहे हैं इंडिया। इनका नाम है क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान। हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून मुमालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तान में। सबसे बड़ा उनका मेडल है ज़ायद मेडल। 5A को रिवोक किया आर्टिकल, तो वो यूएई चले गए। तो जाते ही उनको मोहम्मद बिन ज़ायद साहब ने, ये पता नहीं कौन सा ऑर्डर था, उनको दिया। देखो यार, अपना पहला दौरा ही रखा है। ये देखो मोदी कश्मीर का, हम कश्मीर के लिए रो रहे हैं, हम सड़कों पे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और देखो मोदी को हार बना दी है। अब क्या करेंगे? सोने का हार। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? ये जो एक लेसन है, इट्स आल्सो अ लेसन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में खासी थ्राइव कर रही है, जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो। और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री। इस तरह खालिद साहब जो है, खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं, ये नेक्स्ट इन लाइन है यूएई की लीडरशिप के हवाले से। बहुत बड़ा इवेंट किया जा रहा है। ये मेगा इवेंट जो है ये न्यूयॉर्क में रखा गया है, और उसमें शिरकत के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अमेरिका जाएंगे। तो ये उनको भेजा गया है कि जाएं, जाकर देखें किस तरह की हमारी स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, अंडरस्टैंड करें इंडिया को। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सितंबर में भारत की यात्रा पर होंगे। नहयान संयुक्त अरब अमीरात के अगले नेतृत्व के दावेदार हैं। वह भारत और यूएई के बीच व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बातचीत करने के अगले महीने की शुरुआत में भारत में शिरकत करेंगे। शेख खालिद के 8 सितंबर को भारत आने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान वह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और देश के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। ये यात्रा आने वाले दशकों में भविष्य के संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर केंद्रित होगी। एक अधिकारी ने बताया, भारत और यूएई के बीच संबंध अब बहुत मजबूत स्थिति में है, और इस यात्रा के दौरान उस आधार को और मजबूत करने, आने वाले दशकों की ओर बढ़ने और यूएई के भविष्य के नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने पर जोर होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 से यूएई का 7 बार दौरा किया। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, जिन्हें MBZ के नाम से भी जाना जाता है, आखिरी बार सितंबर 2023 में भारत का दौरा किया था। ये जो आ रहे हैं खालिद साहब, आ रहे हैं यूएई से, सितंबर में आए थे आप, फिर सितंबर में आ रहे। देखें, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है, मेरे ख्याल है 7 या 8 दौरे तो मोहम्मद बिन ज़ायद साहब कर चुके हुए हैं, ठीक है। और ये खालिद साहब जो है, इज नेक्स्ट इन लाइन, वो जो इनकी है, ये तो अभी बने, इन्होंने भी सीधा बोला सऊदी अरब के अंदर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, तो उन्होंने बाद में किंग बनना है। इस तरह खालिद साहब जो है, खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं, ये नेक्स्ट इन लाइन है यूएई की लीडरशिप के हवाले से। तो ये उनको भेजा गया है कि जाएं, जाके देखें किस तरह की हमारी स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, अंडरस्टैंड करें इंडिया को, क्या वहाँ पे हो सकता है, हमने मुस्तकबिल में इंडिया के साथ कैसे कैसे काम करना है। 8 सितंबर को वो आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक टाइज को देख के किया जा रहा है, क्योंकि यूएई को समझ आ कि यूएई का जो खाना पीना भी बाहर से आता है, तो क्यों ना इंडिया से वो सारा कुछ लिया जाए। हमने बहुत ज्यादा स्पेस ज़ाया की है। हमने एक वक्त था जब जब नरेंद्र मोदी को डिपेंडेंट हो रहा है हुआ था, मिला था, क्या से बोलते हैं यार, ये 370-30 ये बात ही नहीं कर सकते।
5A को रिवोक किया आर्टिकल, तो वो यूएई चले गए। तो जाते ही उनको मोहम्मद बिन जायद साहब ने ये पता नहीं कौन सा ऑर्डर था उनको दिया, उनके गले में हार शनार पहना, पाकिस्तान में रौला पै गया। उन्होंने कहा ओ पाकिस्तान मोदी कश्मीर का, हम कश्मीर के लिए रो रहे हैं, हम सड़कों पे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और देखो मोदी को हार बना दी है, अब क्या करेंगे ये। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हमारी मिडल ईस्ट से तल्लुकात खराब हो गए। सो फिर इमरान खान को आई थिंक पता नहीं बहरीन के कुवैत भेजा गया, उससे कहा जाओ यार इसको भी हार बना दो, हमारी फॉरेन पॉलिसी तो ऐसे करके रही है। आई थिंक किसी दौरे पे गए, उनको हार शार बना दिया गया था। एंड देन फिर यूएई ने मोहम्मद, उनको क्या नाम था, जनरल बाजवा को ये दिया मेरिट, एंड देन ये चलता रहा। चीजें ऐसे नहीं है। यूएई इंडिया के साथ इसलिए नहीं कर रहा कि यूएई वो पाकिस्तान से दूर होना चाहता है। यूएई रैशनल एक्टर है भाई, उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड किया और इजराइल के करीब हो गए, उनको नेक्स्ट इन लाइन सिचुएशन नजर आ रही है, हु इज हु। ऐसा ही है भाई साहब, वो उनको पता लग चुका है ना कि इंडिया के साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। अगर इंडिया से पंगा लिया, इंडिया के साथ हमने मस्ती की, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। जिस तरह आज इंडिया ने बांग्लादेश को मिट्टी में मिला दिया, जिस तरह आज भाई इंडिया ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। बिल्कुल आप खुद ये देखो खाने पीने की जो चीजें दूसरे मुल्कों से मंगवाता ही हुई, वो इंडिया से आप जाएंगे। और भाई जो नया पीएम बन चुका है, वो कह रहा है मैं सीधा जा रहा हूँ मोदी के कदमों में गिरने। खुद सोचो कि वो खुद बोल रहा है कि मैं खुद जाना चाहता हूँ, मैं इंडिया को समझना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ मोदी जी के पास, और उनसे नई शुरुआत शुरू। और भाई साथ पाकिस्तान भी मल्ले में। कोई नाम Where is UAE प्रिंस ब्रो? कुछ उसने बोला कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, एक हफ्ते बाद इंडिया वो आ रहा है, उससे कुछ बोला मैं पाकिस्तान, वो थूकता नहीं है भाई। वो कहता है साला इधर मैंने लैंड किया, बेकारी टोकरे पकड़ के बैठ जाएंगे, बोलेंगे $1 बिलियन तो दे दे। आगे जो दिए हैं वो नहीं वापस कर। भाई कोई देश अगर किसी देश के अंदर जाता है, वो उधर इन्वेस्टमेंट करता है। ये अगर हमारे देश में कोई आ जाए, हम उनसे उल्टा उसे भीख मांग रहे होते हैं। वो वजह अगली भी सोच कर रहे हैं, अगले आगे निकलने की। वो भाई उन्होंने बोल दिया है कि इंडिया के साथ रहने में ही हमारा फायदा है। ये चीज है ना, उन्होंने आज दुनिया के सामने ये बात कर दी है कि इंडिया नहीं तो यूएई नहीं। अगर इंडिया ने यूएई से हाथ हटा दिया तो समझो यूएई के अंदर भाई साहब एक किस्म का समझो वो आखिरी दिन होगा यूएई का, जो भाई साहब इंडिया से जिस दिन भाई साहब वो खुद अपने मुंह से ये चीज कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमें रहना है और काम करना है। देखो ना इतनी बड़ी बात है। और किसी इस्लामी देश का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का तो बोलते थे कि हमारा दोस्त है, तो पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए था ना। ये तो मुंह पे तमाचा है इनके खुले। भाई साहब इन्होंने एक इस्लामिक देश का नाम नहीं लिया, एक हिंदू, एक सनातनी, एक सच्चे देश का इन्होंने नाम ले लिया। आज हमारे मुंह पे थप्पड़ नहीं पड़ गया यार। अगले साल मोदी जी गए तो कितना बड़ा हार उन्होंने पहनाया था, यूएई का सबसे बड़ा अवार्ड याद हो तो। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल उनको अभी वो सीधा फिर आगे कदमों में गिर रहा है इंडिया के। इंडिया के देखो ना भाई साहब, कितनी बड़ी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और जीत है इंडिया के। भाई साहब मोदी जी को वो इतनी इज्जत देते हैं, बड़ा भाई कहते हैं। और भाई इधर हमें वो पूछ तक नहीं है। वो उधर इंडिया जब जाएगा, मोदी जी के गले मिलेगा, भाई साहब मोदी जी के चरणों में गिरेगा। इधर भाई पाकिस्तान की तरफ देख के बोलेगा दफा हो जा बेकारियों, तुम्हारी तरफ तो मैंने देखना भी नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया के कदमों में रहा तो मुझे फायदा। वो यार वो तो हमारे बेकारी थोड़े पकड़े गए हैं यूएई में। वो तो कह रहा है भाई हमने बेकारियों को लेके जाओ, इनसे निकालो यार, इनसे जान छुड़ाओ। तो भाई साहब इंडियंस ने पापा अपने एक छवि भी बनाई है ना यार। भैया मैं एक सच्ची बात बोलूं, और बातें सारी हट के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत कामयाब, दुनिया में इतनी कामयाब है ना, और किसी मुल्क की कामयाब नहीं जितनी इंडिया की कामयाब। हर मुल्क को अपने नीचे लगाया है। कसम से ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, लगाया गया बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इधर वीडियो करते हो? बाय।